और उस मोटू हाथी की तो हवा निकालूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया ना तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं। टूनपुर के जंगल में एक शेर खान नाम का शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर खान इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल से सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। उनको देखकर शेर ने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तब हाथी ने कहा, महाराज, आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपनी गुफा में ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और वहां से चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान को बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच निकाली। खरगोश धीरे धीरे समय खराब करता हुआ आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रखा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरा इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है ना, मैं उन सबको ठीक करूंगा और उस मोटू हाथी की तो हवा निकालूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया ना तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं। खरगोश ने आदर से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं दोगे। वह तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर खान दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, जो वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या गलत कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर शेर खान है।
महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहने पर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह जोर से गरजने लगा। गरजते हुए बोला, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जी महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ। फौरन बताओ किधर चलना है। खरगोश इशारा करते हुए, इधर आइए महाराज, इधर है रास्ता। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे गुफा में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। तुम ये बताओ कि वह कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह गुफा में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसने कुएं के पानी में अपनी परछाई देखी। परछाई देखते ही शेर दहाड़ने लगा। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और शेर का पैर फिसल जाता है। कुएं में गिरने से पहले तो वह कुएं की दीवारों से टकराता है और अंत में डूबकर मर जाता है। इस तरह चतुराई से खरगोश ने अपनी जान और बाकी जानवरों की जान बचाई। मैं एक संत बिल्ली हूँ। कई सालों तक पहाड़ों पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके आई हूँ। मैंने शिकार करना तो कब का छोड़ दिया है। तुम निडर होकर मेरे पास आओ और आकर मुझे सब बताओ। मैं फैसला करा दूंगी। कहानी है टूनपुर के जंगल की। टूनपुर के जंगल में घने वृक्ष थे जिन पर सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। इनमें से ही एक घने वृक्ष पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी रहते थे। कालू कौवा टूनी चिड़िया आमने सामने घर बनाकर रहते थे। टूनी चिड़िया ने अपना घर बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा बनाया था। टूनी बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। टूनी चिड़िया, कालू भैया, बड़ी मेहनत से बनाया है। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, पास के जंगल में धान की बहुत अच्छी फसल हुई है। चलो दावत उड़ाकर आते हैं। कालू कौवा, नहीं बहन टूनी, तुम जाओ, मेरा तो आराम करने का मन है। ठीक है कालू भैया, फिर मैं जाती हूँ। तुम मेरे घर का ख्याल रखना। कौवे ने कहा, ठीक है। चिड़िया फुर से उड़ जाती है। शाम को कौवा चिड़िया का इंतजार करता रहा पर चिड़िया नहीं आई। धीरे धीरे कई दिन बीतने पर कौवे ने सोचा, टूनी चिड़िया को किसी ने पकड़ लिया है। कालू कौवे को अब उम्मीद नहीं थी टूनी चिड़िया वापस आ जाएगी। एक दिन एक खरगोश वहां आता है और उसकी नजर उस खाली पड़े घर पर पड़ती है। तब खरगोश अंदर जाके देखता है, वहां कोई नहीं था। खरगोश को यह घर पसंद आ गया और वह उसी घर में रहने लगा। कौवे ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। बहुत दिन बीतने पर जब फसल खत्म हो गई तो चिड़िया वापस आती है। यहाँ आकर उसने देखा कि घर में तो एक खरगोश रह रहा है। टूनी चिड़िया ने खरगोश से कहा, यह मेरा घर है, तुम क्यों इसमें बैठे हो? चलो निकलो, यह मेरा घर है। खरगोश ने कहा, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ, इसलिए ये घर मेरा है। चिड़िया तो उड़ने वाली होती है ना, वो तो घोंसले में रहती है। तुम जाओ यहाँ से और कोई घोंसला देखो। चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वह तेज तेज बोलने लगती है। खरगोश भी तेज तेज बोलने लगता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, इसको बताओ, यह मेरा घर है। तब खरगोश कहता है, नहीं नहीं, यह तो तुम्हारी प्रजाति का ही है। किसी और से फैसला करवाना चाहिए। जिसके हाथ में फैसला होगा वो इसमें रहेगा और दूसरे को जाना पड़ेगा। इस बात को चिड़िया भी मान गई। इनकी इस लड़ाई को एक बिल्ली ने भी सुन लिया था। बिल्ली फटाफट से एक माला गले में डालती है और जोर जोर से राम राम रटते हुए उनके पास को आती है। जैसे ही खरगोश की नजर उस बिल्ली पर पड़ती है
तो खरगोश बोलता है, देखो वह बिल्ली साधु लगती है, राम नाम भी रट रही है, चलो इसी से फैसला करवा लेते हैं। चिड़िया ने कहा, यह हमारी पुरानी दुश्मन है, इसलिए इससे दूरी बनाकर ही बात करनी होगी। चिड़िया ने दूर से ही आवाज देकर महाराज, हमारा एक फैसला करना है। बिल्ली ने कहा, क्या कहा, जरा नजदीक आकर जोर से बोलो। तब चिड़िया ने जोर से कहा, हमारा एक फैसला कराना है, जिसकी जीत होगी उसको छोड़कर दूसरे को तुम खा लेना। बिल्ली ने कहा, छी 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 छी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं एक संत बिल्ली हूँ, कई सालों तक पहाड़ों पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके आई हूँ। मैंने शिकार करना तो कब का छोड़ दिया है। तुम निडर होकर मेरे पास आओ और आकर मुझे सब बताओ, मैं फैसला करा दूंगी। खरगोश को उसकी बात पर भरोसा हो गया। वह बिल्ली के नजदीक जाता है। यह देखकर टूनी चिड़िया भी बिल्ली के नजदीक जाती है। बिल्ली बोलती है, और नजदीक आओ और मेरे कान में सारी बात बताओ। जैसे ही दोनों बिल्ली के पास जाते हैं, बिल्ली मौका देखकर दोनों को दबोच लेती है और खा जाती है। पेट भर जाने के बाद बिल्ली खुद घर में गई और सो गई। इस कहानी की सीख, कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।